नमस्कार, टाइम्स हिमाचल टॉप 10 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। आज की टॉप 10 खबरों में सबसे पहली खबर, कुल्लू मनाली क्षेत्र में 2023 और 2025 की विनाशकारी आपदाओं के बाद भी स्थायी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। ब्यास नदी की कटाव से प्रभावित हाईवे और कई गांव आज भी खतरे की जद में है। यानी इतना समय हो चुका है, 2023 और 2025 को हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो प्रॉमिसेस हुए थे वो पूरे नहीं किए गए। 400 करोड़ रुपए की प्रस्तावित सुरक्षा परियोजनाएं 9 महीने के बाद भी शुरू नहीं की गई है और इसका फर्क अब आप साफ साफ इस मानसून में देख सकते हैं। लोगों को ये चिंता है कि ये मानसून भी कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान न कर दे। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पिछले कल भी बारिश हुई है। रोहतांग दर्रे और आसपास की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है और आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं जताई थी, जबकि आज मौसम बहुत सुहावना रहा और बारिश के साथ साथ हवाएं भी चली हैं, तेज अंधड़ भी हुए हैं, कहीं कहीं ओलावृष्टि की खबरें भी आई हैं। 22 जून तक बारिश की संभावनाएं हैं। 18 और 19 जून को अंधड़ यानी आज और कल बारिश और ओलावृष्टि को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पर्यटन सीजन की बात करते हैं। पर्यटन सीजन में शिमला में हर महीने 7 लाख तक टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। शहर में रोजाना पर्यटकों समेत दूसरे जिलों से कई मतलब आप मान के चलें कि शिमला के जाम को देख करके और यहाँ के वाहनों की जब संख्या देखी गई तो 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सड़कों पर वाहनों के बढ़ते बोझ, लाखों की संख्या में पहुँच रहे लोगों से हिल्स क्वीन शिमला हाँपने लगी है। 10 मिनट के सफ़र के लिए भी 1 से 1.5 घंटे तक का सफ़र तय करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की अनुपूरक परीक्षाओं का शेड्यूल यानी उसकी जो सूची है वो जारी कर दी है। परीक्षा 3 जुलाई से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षाएं 10 जुलाई और 12वीं की 16 जुलाई तक चलेंगी। परीक्षा का समय सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर बनीखेत के समीप छतरी मोड़ के पास पिछली रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 800 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और उसके उपक्रमों में आउटसोर्स पर कर्मियों की भर्ती करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, स्टे कर दिया है। जिन पदों पर आउटसोर्स आधार पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या फिर चल रही है, उनके नियुक्ति पत्र भी जारी नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए बिना किसी नियमों के आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों को भेदभावपूर्ण और मनमाना कहा है और साथ में बेरोजगारों का शोषण करार दिया है। यह सरकार के लिए एक झटका हो सकता है। उधर मंडी में पेपर से पहले युवती का फांसी लगाने का एक मामला सामने आया है। युवती फंदे से लटकी हुई मिली है। अकाउंट्स की वो पढ़ाई कर रही थी, कंप्यूटर कोर्स के लिए भी वो वहाँ गई हुई थी। मंडी जिले के सुंदरनगर सब डिवीजन के भड़ोक क्षेत्र में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये मामला सामने आया। पहली नज़र में ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के इसकी विस्तार से जांच शुरू कर दी है। किसी भी देश और प्रदेश की नींव उसके युवा होते हैं। समाज की दिशा और भविष्य की रफ्तार उन्हीं से तय होती है। जब युवा नशे जैसी बुराई की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसी कारण युवाओं को नशे से दूर और परिवार को सुरक्षित रखना सरकार की पहली जिम्मेवारी होती है और हिमाचल सरकार इस पर कई सराहनीय प्रयास करती नजर आ रही है। एक्शन में 3.5 वर्षों में लगभग 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हिमाचल सरकार जब्त कर चुकी है। यही नहीं, नशे से जुड़े मामलों में अब तक 123 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। 10 सरकारी कर्मचारियों और 21 पुलिस कर्मियों को सेवाओं से टर्मिनेट किया जा चुका है, बर्खास्त किया जा चुका है। हिमाचल के ये प्रयास नशे के इस मुहिम में सार्थक कहे जा सकते हैं। अगली खबर रेरा से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने शिमला के समीप मशोबरा स्थित आवासीय परियोजना मशोबरा हिल्स के डेवलपर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। रेरा ने परियोजना विकसित कर रही कंपनी मैसर्स राजदीप एंड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ये निर्देश दिए हैं कि वो फ्लैट खरीदार को जमा करवाई पूरी राशि ब्याज सहित वापस करें। रेरा ने घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए ये निर्णय लिया है।
किशाऊ बांध हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा के मोहराड शंभरखेड़ा में टिहरी के बाद एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा। किशाऊ बांध 236 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा होगा। इसके बनने से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को 97,076 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना के अंतर्गत हिमाचल के शिलाई क्षेत्र के मोराड से लेकर उत्तराखंड के त्यूणी तक 32 किलोमीटर की लंबी झील बनेगी। अभी तक की सर्वेक्षण रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें बांध की जद में 81,300 पेड़, 631 लकड़ी के मकान, 171 पक्के मकान, उत्तराखंड और हिमाचल के 632 सामूहिक परिवार, 508 एकल परिवार, 8 मंदिर, 6 पंचायतें, 2 अस्पताल, 7 प्राथमिक पाठशालाएं, 2 माध्यमिक स्कूल और 1 इंटर कॉलेज आएगा। टाइम्स हिमाचल के इस टॉप 10 सेगमेंट में आज बस इतना ही। आपको ये पूरा हमारा खबरें कैसी लगी, ये टॉप 10 का आज का प्रोग्राम हमारा कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.timeshimachal.com। नमस्कार।